राधे राधे साथियों, पीके एजुकेशन पॉइंट पर आप सभी का स्वागत है। आज हम पुनः गणित कक्षा 10वीं की प्रश्नावली 1.1 के प्रश्न क्रमांक 5 को हल करेंगे। प्रश्न है, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूप का होता है। तो इसे हल करते हैं। माना कि x कोई धनात्मक पूर्णांक है तब यह 3q प्लस 1 या 3q प्लस 2 के रूप में लिखा जा सकता है, जहां q एक धनात्मक पूर्णांक है। तो देखिए, यदि हम x बराबर 3q लेते हैं, प्रश्न में दिया है 9m प्लस 1 9m प्लस 8, पर यहाँ हमको 3q प्लस 1 या 3q प्लस 2 लेना है। तो अगर हम मान लीजिए कोई x संख्या है, पूर्णांक है, तो अगर हम 3 से भाग करेंगे तो यहाँ q और यहाँ r प्राप्त होगा। तो अगर भागफल 3 है तो r के संभव मान क्या होंगे? 0 होंगे, 1 होगा या कि फिर 2 होगा। तो अगर हम यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका में रखते हैं तो a बराबर देखें bq प्लस r। तो अगर हम a के बराबर b के जगह तो यहाँ मान लीजिए 3 है, 3q प्लस 0 तो बराबर 3q आ जाएगा। अगर हम a बराबर 3q प्लस 1 रखेंगे, यानी r के संभव मान जो है तो 0 1 2 हो सकते हैं। तो यदि x बराबर 3q लेते हैं, 3q, तो दोनों पक्षों का घन करने पर तो x क्यूब बराबर हो जाएगा 3q का होल क्यूब। तो x क्यूब बराबर हो जाएगा 3 त्रिका 9 त्रिक 27 q क्यूब। तो x क्यूब बराबर हो जाएगा, यहाँ 9 हम कॉमन लेते हैं तो यहाँ 3q क्यूब, जहाँ m बराबर 3q क्यूब एक धनात्मक पूर्णांक है। तो इसके जगह हम m ले लेते हैं तो x क्यूब बराबर हो जाएगा 9m। ये समीकरण नंबर 1 होगा।
अब यदि हम x इक्वल टू क्या लेते हैं 3q प्लस 1 लेते हैं। अब दोनों पक्षों का घन करने पर, अब दोनों पक्षों का घन करते हैं हम, तो एक्स क्यूब बराबर हो जाएगा 3q प्लस 1 का होल क्यूब। तो एक्स क्यूब बराबर हो जाएगा, देखें सूत्र होता है a प्लस बी का होल क्यूब बराबर होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab और a प्लस बी, इसमें हम रख देते हैं। तो यहाँ a क्यूब है यानी 3q का होल क्यूब प्लस b की जगह 1 है तो 1 का क्यूब प्लस 3 गुणे 3q गुणे 1 यानी 1, और यहाँ a प्लस बी तो 3q प्लस 1। तो एक्स क्यूब बराबर हो गया 3 त्रिका 9 त्रिक 27q क्यूब प्लस 1 प्लस 3 त्रिका 9 एकम 9q और यहाँ 3q और प्लस 1। तो एक्स क्यूब बराबर हो गया 27q क्यूब प्लस 1 प्लस 9 3 जा 27q स्क्वायर और प्लस 9 1 जा 9q। तो एक्स क्यूब बराबर हो गया यहाँ 27q क्यूब और प्लस 27q स्क्वायर प्लस 9q और प्लस 1। एक्स क्यूब बराबर हो गया, यहाँ हम 9 कॉमन लेते हैं तो 3q क्यूब हो गया, 3q स्क्वायर हो गया, 9 त्रिक 27q स्क्वायर हो जाएगा, प्लस यहाँ q हो गया और ये प्लस 1 बाहर कर देते हैं। तो एक्स क्यूब बराबर हो गया यहाँ एक्स क्यूब बराबर, तो यहाँ हम लिख देते हैं जहाँ m बराबर 3q क्यूब प्लस 3q स्क्वायर और प्लस 1 नहीं प्लस q, सॉरी, तो एक धनात्मक पूर्णांक है। तो इसके जगह हम क्या ले लेंगे, अब m ले लेंगे तो 9m प्लस 1 हुआ। तो ये इक्वेशन सेकंड हो गया। अब यदि हम देखें क्या लेते हैं, x इक्वल टू 3q और प्लस 2 लेते हैं। अब इसमें भी दोनों पक्षों में घन करने पर, इसमें भी दोनों पक्षों में हम घन करते हैं तो एक्स क्यूब इक्वल टू हो गया 3q प्लस 2 का होल क्यूब। तो यहाँ फिर से सूत्र वही a प्लस बी का होल क्यूब बराबर होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab और a प्लस बी। ये सूत्र में रख देते हैं हम इसको भी। तो a क्यूब बराबर हो गया, यहाँ क्या हो गया 3q का होल क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस
3 इंटू, अब यहाँ a की वैल्यू क्या है 3q है, तो 3q इंटू b की वैल्यू क्या है 2 है, और 3q अब प्लस 2। तो एक्स क्यूब बराबर हो गया यहाँ 3 त्रिकाई 9 त्रिक 27 क्यूब प्लस 2 दूनी 4 दूनी 8 हो गया, और यहाँ 3 त्रिकाई 9 दूनी 18 क्यू हो गया, और ये 3q प्लस 2। आगे जो है तो एक्स क्यूब बराबर हो गया, देखें 27 क्यूब प्लस 8 प्लस, अब 18 3 54 क्यू स्क्वायर, अब प्लस 18 दूनी 36 क्यू। आगे चलते हैं तो एक्स क्यूब बराबर 27 क्यूब प्लस, इसको रख लेते हैं मानक रूप में, तो 54 क्यू स्क्वायर और प्लस क्या हुआ 36 क्यू और प्लस 8। तो एक्स क्यूब बराबर हो गया, देखें अगर हम यहाँ 9 कॉमन लेते हैं तो क्या हुआ 3q क्यूब हो जाएगा, और प्लस 3q स्क्वायर हो जाएगा, और प्लस यहाँ क्या हो जाएगा, नहीं 3q क्यूब प्लस 6 हो जाएगा, 6q स्क्वायर और प्लस 4q और प्लस 8। यहाँ जहाँ लिखते जहाँ m बराबर 3q क्यूब प्लस 6q स्क्वायर और प्लस 4q एक धनात्मक क्या है पूर्णांक। तो यहाँ भी देखें हम एक्स क्यूब बराबर प्राप्त हो जाएगा 9m, इसके पूरे के जगह हम m ले लेंगे क्योंकि m बराबर एक ये धनात्मक पूर्णांक है, और प्लस 8। तो ये इक्वेशन 3 प्राप्त हो गया। तो हम कह सकते हैं कि समीकरण 1, 2 और 3 से किसी धनात्मक पूर्णांक का घन जो है 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूप का होता है। यहीं हम इस वीडियो को रोकते हैं। अब अगले वीडियो में पुनः अगली प्रश्नावली में हम आप लोगों के सामने उपस्थित होंगे। तब तक के लिए आप घर में रहिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद, जय भारत।